चांदनी महल वार्ड से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुदस्सर उस्मान की करारी शिकस्त के बाद अब चांदनी महल वार्ड के साथ साथ दिल्ली की जो तमाम मुस्लिम बहुल सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शोएब इकबाल ने जैसे ही पार्टी से इस्तीफा दिया उसका बड़ा खामियाजा आम आदमी पार्टी को चांदनी महल में भुगतना पड़ा। दिनेश, ये सिर्फ चांदनी महल वार्ड की बात नहीं है, लेकिन हमने देखा कि इसी साल जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो जो दिल्ली की मुस्लिम बहुल सीटें थी उस पर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर घटा था। उसके क्या कुछ मायने हैं और क्या कुछ समीकरण हैं? देखिए, लगातार जो है अब ये सवाल चर्चाओं में रहेगा क्योंकि चांदनी महल वार्ड एक वार्ड नहीं था, एक एमसीडी का इलेक्शन नहीं था। ये आगे की सियासत तय करने का चुनाव था, चाहे वो शोएब इकबाल का हो चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो। तो अब आम आदमी पार्टी की यहाँ पर जो हार हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी इस गुमान में थी कि चांदनी महल वार्ड में जो मुस्लिम डोमिनेंट सीट है, पूरी 93% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है, वहाँ जो मुस्लिम वोटर है वो अभी आम आदमी पार्टी के झंडे को या फिर अरविंद केजरीवाल के चेहरे को देखकर वोट करता है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी गलत साबित हुई। दरअसल जो मुस्लिम जो वोटर है वो चेहरे को देखकर वोट कर रहा है। दिल्ली में शोएब इकबाल ने इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल अभी दिया है। पूरा चुनाव उन्होंने अपने चेहरे पर लड़वाया इमरान मलिक को और 4,500 से ज़्यादा वोटों से उनकी जीत हुई। अब सवाल जो है यही है कि आम आदमी पार्टी, चूंकि सवाल इसलिए बना है क्योंकि विधानसभा चुनाव जो अभी 10 महीने पहले हुए उसमें क्या हुआ कि 7 मुस्लिम बहुल विधानसभाएं हैं दिल्ली में जी। 7 में से 6 पे आम आदमी पार्टी जीती, तो लेकिन उसका जो वोट शेयर है वो काफ़ी नीचे गया। सिर्फ एक, अगर आप जो है सीट सीलमपुर की छोड़ें, सीलमपुर में 3% आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे चौधरी जुबैर मलिक, वो कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, तो उनके चेहरे के साथ जो है मुस्लिम वोट जो है आया आम आदमी पार्टी में। ये एक एग्जाम्पल हो गया। बाकी जो 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा। ओखला में गिरा, 24% ओखला में वोट शेयर गिरा। अमानतुल्लाह खान अगर जीते तो उनकी एक फेस वैल्यू है, तो वहाँ चेहरे पर वोट पड़ा। उसके बाद जो है इमरान हुसैन मंत्री रहे आम आदमी पार्टी में, बल्ली मारान में वोट शेयर घटा, लेकिन इमरान हुसैन के चेहरे की बदौलत आप कह सकते हैं कि वहाँ पर वो सीट जो है आम आदमी पार्टी ने जीती। मुस्तफाबाद में तो आम आदमी पार्टी की जो है हार हुई थी, और है ना। और इसी तरीके से जो है जो बाकी और जो विधानसभाएं हैं वहाँ आप कह सकते हैं कि वोट शेयर का गिरना आम आदमी पार्टी का ये बताता है कि जो दिल्ली का मुसलमान वोटर है वो चेहरे पर वोट कर रहा है। शायद इस बात को आम आदमी पार्टी समझ नहीं पाई अभी तक भी। यही वजह है कि चांदनी महल में जो है वो शोएब इकबाल को किनारे कर आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ना चाहती थी। शायद टेस्ट कर रही थी। अब टेस्ट जो है वो दिखा दिया कि जो शोएब इकबाल के चेहरे पर ही वोट पड़ा, यानी जो मुस्लिम वोटर हैं वो चेहरे देखकर ही वोट कर रहे हैं। अच्छा, पहली चीज़। दूसरी ये कि अब आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सवाल ये है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो आम आदमी पार्टी को 42% वोट मिला, उसमें सबसे बड़ा जो वोट बैंक था वो मुस्लिम प्लस दलित का था जी। अब एक एक करके जो है वो मुस्लिम नेता आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, है ना। अब हमने लेटेस्ट एग्जांपल शोएब इकबाल हो गए, उनके बेटे आले मोहम्मद इकबाल हो गए, और उससे पहले आप चले जाएंगे अब्दुल रहमान हो गए सीलमपुर से, जो है ऐसे तमाम जो है नेता हैं। तो उन नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद जो है फ़र्क पड़ा है, क्योंकि चुनावी जो आंकड़े हैं वो सब हकीकत खोलकर रख देते हैं। तो जैसा हमने बताया कि भाई विधानसभा चुनाव से पहले कई मुस्लिम नेताओं ने जो है आम आदमी पार्टी छोड़ी और बड़े सीरियस एलिगेशन लगा के वो पार्टी छोड़ी, जिसका हमने रिजल्ट देखा। आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर है विधानसभा चुनावों में वो मुस्लिम बहुल विधानसभा में गिरा। अब उसके बाद जो है मटिया इस बाई इलेक्शन में, क्योंकि विधानसभा के बाद सीधा ये वाला बाई इलेक्शन हुआ और इसमें एक ही मुस्लिम डोमिनेंट सीट थी जो आम आदमी पार्टी हार गई है। तो ये एक बड़ा मैसेज जो है अब बाकी जो 7 विधानसभाएं हैं, क्योंकि अब अगला जो चुनाव है वो एमसीडी का है 2027 में, जहां पर
कई सारी जो है मुस्लिम वो वार्ड हैं, जो 7 विधानसभाएं मुस्लिम डोमिनेंट की है, उसमें कुल मिलाकर 35-40 मुस्लिम बहुल वार्ड हैं। तो वहाँ आम आदमी पार्टी की सियासत जो है, क्या उसको 2027 में भी झटका लगेगा? क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, आम आदमी पार्टी ने कोई ऐसी रणनीति नहीं बनाई, आम आदमी पार्टी ने अपनी इस हार से या फिर विधानसभा में जो उसका वोट शेयर घटा मुस्लिम बहुल विधानसभा में, अगर उससे सबक नहीं लिया, उस खोए हुए वोट शेयर को दोबारा लाने के लिए कोई मजबूत रणनीति तैयार नहीं की, तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल नुकसान होगा। पहले एमसीडी के चुनाव में होगा और उसके बाद हो सकता है विधानसभा चुनाव में भी हो। अब सवाल यह है कि जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो ट्रेंड बता रहा है 2026 का विधानसभा चुनाव और ये बाई इलेक्शन जो है चांदनी महल का, कि चेहरे पर वोट पड़ रहा है मुस्लिम वोटर का। अब सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी मुस्लिम नेता लाएगी कहां से? क्योंकि सबसे बड़े जो दिल्ली के मुस्लिम लीडर हैं शोएब इकबाल, वो आपकी पार्टी में थे, लेकिन उनको आपने जाने दिया सिर्फ एक टिकट के लिए। उनके साथ उनके बेटे जो है मोहम्मद आले इकबाल, वो भी चले गए। और अब अमानतुल्लाह खान ही एक ऐसे बड़े लीडर हैं जो आपको, अच्छा एक सवाल ये भी, अमानतुल्लाह खान तो हमें दिखे नहीं चांदनी महल में प्रचार करते हुए, जो आपके सबसे बड़े मुस्लिम लीडर हैं। उसके बाद आप देखिए, क्योंकि देखिए मैसेज कैसे जा रहा है ना, मटिया महल की बगल वाली सीट है बल्ली मारा, इमरान हुसैन जो आप पूरी तरह से पूरी तरीके से थे, हाजी यूनिस मुस्तफाबाद में पूर्व विधायक रहे, इस बार उनका हालांकि टिकट काट दिया गया, वो भी पूरे चुनाव के दौरान प्रचार करते हुए नजर आए। लेकिन चांदनी महल की जनता ने इनको अपना नेता नहीं माना, वोट नहीं दिया इनके चेहरे पर। तो आप वही समझिए कि भाई बड़े मुस्लिम लीडर की आपको जरूरत है पार्टी में, अगर आप एमसीडी में ऐसे नुकसान से बचना चाहते हैं। अब सवाल आम आदमी पार्टी का यही है कि आम आदमी पार्टी का बिना किसी बड़े मुस्लिम लीडर के ये वोट बैंक, मुस्लिम वोट जो है वो आम आदमी पार्टी से जो अब छिटका है पहले विधानसभा चुनाव में और अब चांदनी महल वार्ड में, तो ये वापस कैसे आएगा? और वापस आएगा तो किसी न किसी बड़े मुस्लिम लीडर की ज़रूरत होगी। क्या इसके लिए दोबारा शोएब इकबाल को मनाया जाएगा? क्या शोएब इकबाल मानेंगे? वो क्या दोबारा आम आदमी पार्टी में आएंगे? क्योंकि उनसे बड़ा मुस्लिम लीडर तो इस समय दिल्ली में जो है वो है नहीं। शेर इकबाल का उन्हें खिताब मिला है। लेकिन देखिए अब अमानतुल्लाह खान बचते हैं, अमानतुल्लाह खान हमें इस चुनाव में नजर आए ही नहीं कहीं पर। तो मुझे लगता है कि ये आप सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो मुस्लिम लीडरशिप है उसका पार्टी आला कमान के साथ कुछ ठीक मामला नहीं चल रहा। क्योंकि अमानतुल्लाह खान क्यों नहीं आए चांदनी महल जो है चांदनी महल में प्रचार करने, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जो मुस्लिम लीडरशिप है आम आदमी पार्टी और आला कमान, आम आदमी पार्टी आला कमान और मुस्लिम लीडरशिप में मुझे लगता है शायद कुछ अंदर खाने ठीक नहीं चल रहा, जिसका नतीजा जो है वो ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है और आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। और कहीं ना कहीं चांदनी महल वार्ड के जो नतीजे हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि उसे अपने मुस्लिम लीडर्स को दोबारा से साधने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आने वाले चुनावों में इस तरह का हश्र ना हो और जो वोट बैंक मुस्लिम बहुल इलाके में आम आदमी पार्टी का था वो नाराज होके उससे वो कांग्रेस में जाएगा वो कांग्रेस में जाएगा और फिर इसका जो है नुकसान ही होगा आम आदमी पार्टी को, जो विधानसभा चुनाव में भी हुआ, इस बाई इलेक्शन में भी हुआ। और अगर वो उस पर मेहनत आम आदमी पार्टी नहीं करेगी तो फिर कांग्रेस जो है इस वोट बैंक के जरिए अपनी जो सियासत है दिल्ली में, जो उसकी सियासी जमीन खिसकी, उसको रिवाइव करेगी। संगम बिहार में भी यही हुआ, बिना मुस्लिम के वोटों के अशोक चौधरी नहीं जीते, वहां पर भी मुस्लिम जो है पॉपुलेशन है थोड़ी, है ना। तो वहां और कैंडिडेट ने वहां पर कहा भी था कि भाई अगर मुसलमान मुझे वोट देगा तो यहाँ से पक्का कांग्रेस जीतेगी, जो दिया। तो कुल मिलाकर वही है कि कांग्रेस रिवाइव होगी, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक आम आदमी पार्टी से नाराज होकर वो कहाँ जाएगा? वो बीजेपी में तो जाता नहीं है, बीजेपी को तो वोट करता नहीं है, तो वो कांग्रेस में जाएगा और फिर उसका जो है वो कांग्रेस उस वोट बैंक से अपना रिवाइवल करेगी। पार्टी को नुकसान तो पहुंचने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन एमसीडी इलेक्शन से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।